नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज है 25 सितंबर और आज जो एसएससी सीजीएल का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम होने वाला था वो समाप्त हो चुके हैं। तो जो लोग एग्जाम देकर के आए हैं और उनके द्वारा जो प्रश्न बताए गए हैं मैं आपको 100% एक्यूरेट आंसर के साथ बताने वाला हूं। तो अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में आने वाले तारीखों में है तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा देखेंगे। और जो लोग एग्जाम देकर के आए हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि हाँ ये प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे। तो बात करें पहला प्रश्न का, तो पहला प्रश्न जो है यह पूछा गया था कि 1888 में पहला डुरंड कप कहाँ हुआ था। तो 1888 में पहला डुरंड कप जो ये कहाँ हुआ था, तो भारत के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट में से एक डुरंड कप है जिसकी शुरुआत साल 1888 में शिमला में हुई थी। याद रखिएगा, आने वाले शिफ्टों में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो अटल नवाचार मिशन से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे। तो अटल नवाचार मिशन की शुरुआत की अगर बात करें तो 2016 में हुई थी और यह नीति आयोग की एक प्रमुख पहल है। कौन? अटल नवाचार मिशन। और इसका मकसद की अगर बात करें तो देश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। बात करें यहाँ पर नीति आयोग का, तो इसकी स्थापना कब की गई? तो 2015 में। तो किसके स्थान पर? तो योजना आयोग के स्थान पर। यह भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मकर संक्रांति का जो त्योहार है ये किस भगवान को समर्पित है। तो याद रखेंगे ये सूर्य देव को समर्पित है मकर संक्रांति का त्योहार। और इस दिन की अगर बात करें तो सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसे सूर्य देव का दिन माना जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर करिएगा जिनका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है या आने वाले तारीखों में है। दूसरा प्रश्न यह पूछा गया था कि गयासुद्दीन बलबन ने सैन्य विभाग का नाम क्या रखा था। तो याद रखेंगे दीवान ए अर्ज जो है ये गयासुद्दीन बलबन के सैन्य विभाग का नाम था। और हम लोग बात करें इनसे संबंधित कुछ अधिक जानकारी हासिल करने की, तो बलबन की अगर बात करें तो दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के शासक थे और बलबन ने रक्त और नीति का अपनाई थी। ये भी आप याद रखेंगे, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने। इस तरह से प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और बलबन ने जील ए इलाही यानी ईश्वर की छाया की उपाधि धारण की थी। ये सभी जानकारी आपको याद रखना, आने वाले शिफ्टों में प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत के संविधान का कौन सा भाग जो है चुनाव आयोग से संबंधित है? तो याद रखेंगे भारतीय संविधान का भाग 15 जो है ये चुनाव और चुनाव आयोग से संबंधित है। और हम लोग कुछ अधिक जानकारी की हासिल करने की कोशिश करें तो संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 जो है हमारे देश में निर्वाचन प्रणाली के संबंध में प्रावधान करते हैं। तो अनुच्छेद तो कितना बार एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, अब भाग पूछा गया है तो आप याद रखेंगे। ठीक है। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो प्रथम कथक शिक्षक ईश्वरी प्रसाद के वंशज के रूप में जाना जाता है। तो बिरजू महाराज के वंशज के रूप में जाना जाता है प्रथम कथक शिक्षक ईश्वरी प्रसाद को। और एक ये भी प्रश्न इनसे रिलेटेड पूछ लिया जाता है कि इनका संबंध जो कौन से घराने से है? तो लखनऊ घराने से। इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि अल्लाह रखा का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? तो याद रखेंगे इनका संबंध तबला से है। सही जवाब हो जाता तबला। बात कर ले वही हम लोग दूसरे प्रश्न का, तो भजन सुपोरी से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे। तो प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित भजन सुपोरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के सुफियान घराने से संबंधित है। याद रखेंगे, आने वाले शिफ्टों में प्रश्न पूछा जा सकता है। बात कर ले दूसरे प्रश्न का, तो चालुक्य वंश के प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो पुलकेशिन द्वितीय जो है यह चालुक्य वंश के प्रसिद्ध फेमस शासक थे। सही जवाब हो जाता पुलकेशिन द्वितीय। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 5 के बारे में। तो बात करें भारतीय संविधान के भाग 5 का, तो वर्णित इसमें अनुच्छेद जो है 52 से 78 तक जो है ये भारतीय संविधान के भाग 5 में है। और इसमें जो है संघीय कार्यपालिका से संबंधित यानी संघीय कार्यकारिणी के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और भारत के अटॉर्नी जनरल आते हैं। याद रखिएगा, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न काफी बार पूछ लिया गया है। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया किस स्थिति में सबसे धीमी होती है? तो सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में जो है सो सबसे धीमी होती है वाष्पीकरण की प्रक्रिया। अगला प्रश्न की अगर बात करें तो यंग इंडिया के संपादक डैश थे। ये सभी प्रश्न मैं आपको एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ, याद रखिएगा। ठीक है। तो महात्मा गांधी सही जवाब हो जाएगा। यंग इंडिया के संपादक कौन थे? तो महात्मा गांधी। बात कर ले अधिक जानकारी की, तो
यंग इंडिया 1919 से 1931 तक मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी में एक साप्ताहिक पत्र या पत्रिका थी। याद रखेंगे, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न काफी बार पूछ लिया गया है। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई, तो मई 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी। और 1968 के बाद राजीव गांधी ने 1986 में नई शिक्षा नीति की घोषणा की थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थे एसएससी सीजीएल फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न और उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा प्रश्न जो आने वाले शिफ्टों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो इस वीडियो को अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें जिनका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में या आने वाले तारीखों में है। चलिए मिलते फिर से एक नए वीडियो में।